हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमडीसी के बारे में। एनएमडीसी जैसे आप सभी को पता होगा कि एक आयरन ओर की कंपनी है और ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और इसका पूरा नाम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर 2022 गया है, उस फाइनेंशियल ईयर में इसको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितनी इसकी टोटल सेल सेल हुई है, टोटल कितना इसका प्रोडक्शन हुआ है। वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर हम एनएमडीसी की बात कर लें तो इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर 2022 का है, इसका प्रोडक्शन पिछले साल पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 24% ज्यादा है, जो कि है 42.19 मिलियन टन इस साल का प्रोडक्शन है फाइनेंशियल ईयर का। फिर अगर हम सेल्स की बात कर लें, यानी जितना कोयला जितना इसने आयरन ओर की सेल करी है, उसकी अगर बात कर लें फाइनेंशियल ईयर 2022 में, वो 22% ज़्यादा है पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में, और जो कि 40.56 मिलियन टन है। अब अगर हम बात करें टर्नओवर की, यानी इसको टोटल कितने की सेल हुई है, तो उसकी अगर हम बात कर लें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 68% ज्यादा है, जो कि है 25,882 करोड़ रुपए। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21 में बात करें तो ये कितना था, तो ये था 15,370 करोड़ रुपए था पिछले फाइनेंशियल ईयर में। अब अगर हम बात कर लें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, यानी जिसको पीबीटी भी बोलते हैं, तो वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 46% ज्यादा है और वो है 12,981 करोड़ रुपए। अब अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो 8,901 करोड़ रुपए था। अब अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करते हैं तो जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है, उसमें जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 9,398 करोड़ रुपए था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 21 में ये 6,253 करोड़ रुपए था। अब ये तो हो गई एनएमडीसी की बात, जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। अब अगर हम बात कर लें कि इस साल की सबसे प्रॉफिटेबल पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी है, तो वो है ओएनजीसी, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की कंपनी है। और जैसे आप सभी ने देखा होगा कि इस साल रसिया ने यूक्रेन का इन्वेजन किया, तो उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो जिसके कारण ओएनजीसी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और वो लगभग 40,000 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट हुआ है ओएनजीसी को फाइनेंशियल ईयर 2022 में, और वो मोस्ट प्रॉफिटेबल पीएसयू है फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। तो अगर हम बात कर लें इंडिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी कौन सी है, तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसको आरआईएल भी बोलते हैं। तो उसका अगर प्रॉफिट देखें तो वो लगभग 67,000 करोड़ के आसपास है। तो वो सबसे इंडिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है, जो कि इस टाइम पे है। इसके बाद फिर ओएनजीसी है, फिर उसके बाद टाटा स्टील है, फिर टीसीएस है। तो इस तरीके से जो इंडिया की कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।